नमस्कार बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 9th एसएसटी सोशल साइंस वर्कशीट नंबर 42। ये आपकी 28 ऑफ अक्टूबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस इजी इंटरेस्टिंग वर्कशीट में हम हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन को रिवाइज करेंगे। इट मीन्स ये हमारी रिवीजन वर्कशीट रहेगी। फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें तो दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेवोल्यूशन एवर, सबसे बड़ी रेवोल्यूशन में से एक मानी जाती है। और बहुत सारे राइट्स, बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारे आइडियाज़ जो आज हमारे पास है वो हमें यहीं से मिले हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिले हैं। जैसे डेमोक्रेसी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू वोट, इक्वालिटी, रूल ऑफ लॉ, इस टाइप के आइडियाज़, कंसेप्ट थे वो सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन ने हमें दिए थे। उसके बाद ये आइडियाज़ पॉपुलर होते हैं और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अब इन्हीं कंसेप्ट को फॉलो करती है। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक एक्सट्रैक्ट दिया गया इसी चैप्टर में से। इस एक्सट्रैक्ट को हमें रीड करना है और इसी पर बेस्ड रहेंगे कुछ इजी क्वेश्चंस जिनको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे बात की जा रही है फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले की। फ्रेंच रेवोल्यूशन के काफ़ी सारे कॉजेज थे, उनमें से एक जो कॉज था दैट वाज द शॉर्टेज ऑफ द फूड ग्रेन्स। तो उसकी बात यहाँ पर करेंगे। द पॉपुलेशन ऑफ द फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। जो फ्रांस की पॉपुलेशन है वो 23 मिलियंस थी। इट मीन्स 2 करोड़ 30 लाख पॉपुलेशन थी कब? 1715 में। और उसके बाद 1789 में ये हो चुकी थी 2 करोड़ 80 लाख, 28 मिलियन के आसपास हो चुकी थी। हालांकि 50 लाख के आसपास पॉपुलेशन वहाँ बढ़ जाती है, लेकिन उस टाइम के हिसाब से ये पॉपुलेशन की एक बड़ी ग्रोथ थी। अब बड़ी ग्रोथ का मतलब समझते हो, ज़्यादा पॉपुलेशन मतलब ज़्यादा लोग, और ज़्यादा लोग होने का मतलब है ज़्यादा पेट, और हर पेट में भूख लगती है। इट मीन्स दैट वहाँ पे अब फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ गई थी। दिस लेड टू ए रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी है तो इसके कारण फूड ग्रेन्स की, अनाजों की डिमांड भी बढ़ गई थी। प्रोडक्शन ऑफ द ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। लेकिन जो प्रोडक्शन था वो उतना नहीं बढ़ता जितनी की पॉपुलेशन बढ़ी थी। एंड सो द प्राइस ऑफ द ब्रेड विच वॉज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजोरिटी रोज रैपिडली। और उसके कारण जो ब्रेड के प्राइस है वो भी महंगे हो जाता है, बहुत ऊपर चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि ज़्यादातर लोग थे, उनका जो खाने का मेन पार्ट था वो ब्रेड ही था। अब इसके रेट बढ़ने के कारण, आपने इको में भी किया होगा, पहले भी समझा होगा कि मेन कारण ये होता है कि जब कोई भी चीज़ है उसकी डिमांड ज़्यादा हो और उसकी सप्लाई कम हो, ठीक, तब उसके दाम बढ़ते हैं। अगर वो डिमांड है कम होती है, सप्लाई ज़्यादा होती है, तो हमेशा उसके दाम है वो नीचे रहते हैं। तो यहाँ ये हुआ कि पॉपुलेशन थी वो 2 करोड़ 30 लाख से 2 करोड़ 80 लाख तक पहुँच गई थी बाई 1789। लेकिन यहाँ पर पॉपुलेशन तो बढ़ जाती है, फूड ग्रेन्स की डिमांड भी बढ़ जाती है पॉपुलेशन के साथ, लेकिन प्रोडक्शन स्टेबल रहता है, उतना ही रहता है। इसके कारण जो ब्रेड है उसके प्राइस है वो बढ़ जाते हैं, जो कि वहाँ के लोगों का मेन पार्ट है उनके फूड का। सम वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन द वर्कशॉप हुज ओनर्स फिक्स देयर वेजेस। काफ़ी सारे जो उस वक्त लोग थे, जैसे शहरों की बात करें, मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो थे, जो वर्कशॉप में काम करते थे, इंडस्ट्रीज़ में काम करते थे, कारखानों में काम करते थे, तो उनकी जो वेजेस थी, वेजेस समझते हो ना, वेतन, सैलरी जो थी, वो उनके ओनर फिक्स करते थे। उनके वर्कशॉप के ओनर थे वो फिक्स किया करते थे। बट वेजेस डिडेंट कीप पेस विद द राइज इन द प्राइस। लेकिन उनका जो वेजेस थे, उनके जो वेतन थे, उनकी जो सैलरी थी, उसमें बढ़ोतरी उतनी नहीं होती जितनी की महंगाई बढ़ी थी। नेचुरली ये होना चाहिए कि महंगाई अगर बढ़ रही है, इट मीन्स दैट, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं वो वेतन भी बढ़ना चाहिए। अगर वो नहीं बढ़ेगा तो प्रॉब्लम आ सकती है। सेम यही फ्रांस में होता है। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंड। इससे क्या हुआ कि द वर्कर्स दे डिडेंट अर्न इनफ, कि वो इतना ज़्यादा नहीं कमा पाए कि वो दोनों एंड को मिला पाए, यानी कि अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाए। इसलिए वहाँ पे एक गैप बढ़ जाता है। द पुअर बिकम पुअर एंड रिच बिकम रिचर। धनी थे और धनी होते गए, और गरीब थे वो और गरीब होते गए। थिंग्स बिकम वर्स वेन एवर ड्रोट और द हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। और ये सिचुएशन जैसे 1789 से थोड़ा पहले और ज़्यादा खराब हो गई थी, जब वहाँ पे हेल स्टॉर्म या फिर ड्रोट, पहले ड्रोट लाइक सिचुएशन थी, उसके बाद हेल स्टॉर्म आता है। उसके कारण जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन जो ऑलरेडी कम था वो और कम हो जाता है। इससे समस्या और ज़्यादा भयंकर हो जाती है। दिस लेड टू द सब्सटेंस क्राइसिस। इससे क्या होता है? सब्सटेंस क्राइसिस, सब्सटेंस क्राइसिस को बोलेंगे जीने का संकट पैदा हो जाता है। समथिंग दैट अकर्ड फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रिजाइम। और ये जो सब्सटेंस क्राइसिस है, नई चीज़ नहीं थी वहाँ के लोगों के लिए, ये पहले होता रहा था। इट मीन्स दैट ये आम बात थी पहले, लेकिन इस बार जो लोग थे उन्होंने इसको आम नहीं लिया। इस बार उन्होंने कहा कि नहीं भाई, बहुत हो गया आम, इस बार हम खास करते हैं। क्योंकि इस बार लोगों के पास 2 ऑप्शन थे। फर्स्ट कि भूख मर के मर जाइए, या फिर मार दीजिए।
तो उन्होंने सेकंड ऑप्शन को चूज किया कि नहीं, मरना ही है तो मार के मरेंगे, इस बार हम लड़ के मरेंगे, और रेवोल्यूशन हो जाती है। अब रेवोल्यूशन में क्या कुछ होता है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और अगली कुछ वर्कशीट में कंटिन्यू रखने वाले हैं। तो चलिए अब इसी पर बेस्ड कुछ इजी क्वेश्चंस दिए गए जिनको हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे फर्स्ट हमें क्वेश्चन दिए गए, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया कि व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस इन 1789। 1789 में फ्रांस की पॉपुलेशन कितनी थी? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया 23 मिलियन, सेकंड ऑप्शन है 25 मिलियन, थर्ड ऑप्शन है 32 मिलियन और फोर्थ ऑप्शन है 52 मिलियन। ओके, तो इसमें से कोई भी आंसर है वो करेक्ट नहीं है। आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो अलग से ये ऑप्शन डाल के 2.8 यानी कि 2.8 करोड़ आप कह सकते हो, या फिर यहाँ पे 28 मिलियन कह सकते हो। ठीक, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द स्टेपल डाइट ऑफ फ्रेंच पीपल इन 1789 में? 1789 में फ्रांस के लोगों के खाने का मुख्य भाग क्या था? फर्स्ट है ब्रेड पल्स खाते थे, वो दाल और ब्रेड खाते थे। सेकंड बर्गर, थर्ड पास्ता, फोर्थ पिज़्ज़ा और डी दिया गया ब्रेड। क्या खाते थे? तो इसमें करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, ब्रेड खाते थे वो। ओके, तो डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि फर्स्ट में आपका 28 मिलियन आपको लिखना है, कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। सेकंड में आपका ब्रेड करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन को देखिए, थर्ड आपका क्वेश्चन दिया गया, हु डिसाइडेड द वेजेस इन द फैक्ट्री? फैक्ट्री में वेजेस, वेतन, सैलरी कौन डिसाइड करता था? फर्स्ट है फार्मर, सेकंड है लेबरर, थर्ड है ओनर, फोर्थ है गवर्नमेंट। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, ओनर। द वेजेस वर डिसाइडेड बाय द ओनर। ओनर थे वही डिसाइड करते थे किसको कितनी सैलरी मिलेगी। नेक्स्ट फोर्थ देखिए, वाई वर द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर वाइडेंड? जो रिच लोग थे, जो पुअर लोग थे, उनमें गैप पड़ता जा रहा था। रिच वर बिकमिंग रिचर एंड द पुअर वर बिकमिंग पुअरर, वो गरीब होते जा रहे थे। कारण क्या था? वेजेस वर लो, वेतन कम था। सेकंड, इन्फ्लेशन वॉज लो, महंगाई कम थी। थर्ड, ड्रोथ वॉज नॉट प्रिविलेंट, जो ड्रोथ था, सूखा था, वो बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा था। एंड प्राइसेस वर लो, कीमतें कम थी। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो ए रहेगा, वेजेस वर लो, क्योंकि मजदूरों की जो वेतन था वो कम था, इसके कारण वो और ज़्यादा गरीब होते जा रहे थे। और जो प्रॉफिट था वो किसको मिलता जा रहा था? प्रॉफिट मिलता जा रहा था अमीरों को, इसलिए वो और ज़्यादा रिचर होते जा रहे थे। ओके, तो ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन को देखिए, फिफ्थ आपका क्वेश्चन दिया गया कि व्हाट वाज द सब्सटेंस क्राइसिस एट दैट टाइम इन फ्रांस? फ्रांस में सब्सटेंस क्राइसिस क्या था? फर्स्ट है इंक्रीज इन प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन एकदम से बढ़ गया था, उसको सब्सटेंस क्राइसिस बोला गया। सेकंड, प्रॉब्लम ऑफ लाइवलीहुड, यानी जीवन जीने का संकट था, उसको सब्सटेंस क्राइसिस बोला गया। थर्ड है डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई में कमी आ जाती है, उसको बोला गया। एंड डी है इंक्रीज इन वेजेस, वेतन बढ़ा दिया जाता है, उसको बोला गया। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या रहेगा? वो रहेगा आपका बी, प्रॉब्लम ऑफ लाइवलीहुड, यानी कि पेट भरने का संकट था, उसे ही जीविका संकट या फिर सब्सटेंस क्राइसिस बोला गया। तो आपका जो फोर्थ क्वेश्चन था, फर्स्ट था, एक बार फिर से देख लीजिए आंसर सभी के। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसमें करेक्ट आंसर सही कोई भी नहीं दिया गया, तो हमें लिखना है 28 मिलियन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसमें रहेगा आपका डी करेक्ट आंसर। ब्रेड जो था वो स्टेपल डाइट का पार्ट था फ्रेंच पीपल के 1789 में। उसके बाद थर्ड जो आपका क्वेश्चन दिया गया उसमें देखिए, हु डिसाइडेड द वेजेस इन द फैक्ट्री? फैक्ट्री में वेजेस कौन डिसाइड करता था? तो इसमें सी करेक्ट आंसर रहेगा, ओनर। फोर्थ दिया गया, वाई वर द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर वाइडेंड? बिकॉज ऑफ द वेजेस वर लो, क्योंकि वेतन काफ़ी कम था। और फिफ्थ जो आपका क्वेश्चन है उसमें दिया गया कि व्हाट वाज द सब्सटेंस क्राइसिस एट दैट टाइम इन फ्रांस? सो इट वाज द प्रॉब्लम ऑफ लाइवलीहुड, जीवन जीने का संकट था, उसे ही सब्सटेंस क्राइसिस बोला गया। तो ये थी हमारी आज की काफ़ी ईजी इंटरेस्टिंग वर्कशीट। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।